ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो 1 साल से लगातार अपने ऊपर काम कर रही है। नॉट इवन 1 ईयर, उससे पहले से, बिकॉज वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस के ज़रिए काफ़ी अपने अंदर बदलाव ले रही हैं, बट वो मेरे साथ 1 साल से काम कर रही हैं। तो उन्होंने अपने अंदर इतना चेंज मैनिफेस्ट किया है, उसके थ्रू उन्होंने एक जॉब मैनिफेस्ट की है, उसके थ्रू उन्होंने अपना एक डिज़ायर्ड पार्टनर मैनिफेस्ट किया है, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रॉमास और रिलेशनशिप हील किए हैं, ऑल ऑफ दैट इन जस्ट 1 ईयर। वो क्या स्टोरी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू बाय माय कोर्स मैनिफेस्टर SP अनअपोलोजेटिकली, उसका भी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो द लिंक फॉर माई व्लॉगिंग चैनल इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 1 साल पहले मेरे पास एक लड़की आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं अपनी लाइफ में बहुत हार चुकी हूँ। मैं हर जगह से सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है। मैं बाबाओं के पास गई हूँ, मैंने बहुत सारे मौलानास के पास जा के, पंडित जी के पास जा के, मैंने हर दरगाह में, हर मंदिर में अपने लाइफ के लिए प्रे किया है, बट मेरी लाइफ में मुझे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस लगती है। मैं अपनी जॉब से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपने SP से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मम्मी पापा किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा मेरी ही हर चीज़ में गलती निकालते हैं। उनको मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम समझाने जाऊँ तो वो मुझे ही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसी हो। मतलब ओवरऑल बचपन से उस लड़की को कुछ भी प्यार नहीं मिला है, ना माँ बाप की साइड से, ना किसी भी अपने रिलेशनशिप में, ना कहीं भी फ्रेंड्स के साइड से। मतलब ओवरऑल जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सत्यानाश होती है ना, उसकी लाइफ ऐसी ही होती है। तो उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जब उनका एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। और जैसा कि वो बताती हैं, उन्होंने अपना ब्रेकअप खुद ही मैनिफेस्ट किया था। वो कैसे? जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में थी तो अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं कैसे बट ये थॉट्स आने लगे कि यार, मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके मम्मी पापा भी उसको सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा तो मुझे सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सब कुछ मुझे खुद ही करना है लाइफ में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। उसके मम्मी पापा ने उसको इतना फ्रीडम दे रखा है, इतनी अच्छी फैमिली है, उसके घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि इस लड़के को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब उसने अपने दिमाग में ये बनाना स्टार्ट कर दिया कि उसको मेरी क्लाइंट के साथ नहीं रहना चाहिए, उस लड़के को, मतलब मेरी क्लाइंट के SP को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। कई बार ना हमारे अंदर ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को ना आइसोलेट करने लग जाते हैं। हम अपने आप से ये बोलने लग जाते हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर कोई होगा नहीं तो मुझे किसी को खोने का गम नहीं होगा मेरी लाइफ में। ये चीज़ मेरे साथ भी थी जब मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, जब मुझे पता भी नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब मेरा SP मुझे नया नया मिला था, तब मेरे अंदर भी ये एक बहुत गंदी इनसिक्योरिटी बैठ गई थी कि मैं भी अपने आप को ये बोलने लगी थी कि यार, ये मुझे डिज़र्व नहीं करता। सॉरी, ऑपोजिट ऑफ इट, मैं इसको डिज़र्व नहीं करती। तो जब मैं अपने दिमाग में ये चीज़ बोलने लगी कि मैं इसको डिज़र्व नहीं करती, मैं इसको डिज़र्व नहीं करती, तो उसका नेचर भी चेंज होने लगा। सिमिलरली इस लड़की के साथ भी हुआ था कि ये अपने दिमाग में ये बोलने लगी कि मैं इस लड़के को डिज़र्व नहीं करती, इसकी फैमिली बहुत अच्छी है और ये मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जब ये मुझे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो मैं खुद ब खुद ही अलग हो जाती हूँ। और जब इसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलने लगी तो ऑटोमेटिकली मेरी क्लाइंट ने अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। वो मिलने के लिए बुलाता था तो वो मिलती नहीं थी और अंदर ही बैठ के घर में रोती रहती थी, अपनी फैमिली को देख के कोसती रहती थी और घर में भी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ उसकी बढ़ने लगी। और इस चक्कर में उसकी जॉब भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। जॉब भी अफेक्ट हो रही थी इन सेंस कि उसका जॉब में भी मन नहीं लगता था। उसका जो बॉस था वो भी ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि उसके काम पे बहुत अफेक्ट हो रहा है, उसका टारगेट पूरा नहीं होता था, उसको जो काम करने के लिए मिलता था वो काम पूरा नहीं होता था। वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक बैठ के काम कंप्लीट करती रहती थी और
अगर आपको गाइस नहीं पता हो तो अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो और अगर आपका काम ऑफिस आवर्स में ख़त्म नहीं होता है और अगर आप ऑफिस आवर्स के बाहर बैठ के काम करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव समझा जाता है, क्योंकि आप जो बंदा एक काम को करने में जिसको 9 घंटे लगने चाहिए, अगर आपकी 9 घंटे की शिफ्ट है, वही काम करने में आपको कितने 12-13 घंटे लग रहे हैं, तो आप बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो जाते हो, कहलाए जाते हो। तो उसके साथ भी वही हो रहा था, उसकी रेटिंग्स डाउन हो रही थी ऑफिस में, सब कुछ हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन हिल। और उसके बाद एक पॉइंट ये आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका चेंज नेचर देख के उससे ब्रेकअप कर लिया। क्यों? क्योंकि वो भी उसका ये बहुत ही इनसिक्योर नेचर नहीं झेल पा रहा था और उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारा ये नेचर अब नहीं झेल सकता हूँ और आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम यू। और उस लड़की को, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम किसी सिनेरियो को अपने दिमाग में एंटिसिपेट करने लगते हैं, वो भी करने लगी थी अपने दिमाग में, उसने भी एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी अपने दिमाग में यही फील लेने लगी थी कि उसका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है बिफोर इट हैज़ हैपेंड। तो क्या हुआ उसके साथ, वो चीज़ उसके साथ फाइनली हो गई। और जब वो हुई तो शी स्टार्टेड टू से टू हर कि मुझे तो पता था ये चीज़ एक दिन मेरे साथ होनी है, बिकॉज मैं डिज़र्व ही नहीं करती उस लड़के को। तो उसने भी ऐसे ही किया। उसके बाद जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने अपने लुक्स पे भी काम करना बंद कर दिया। उसने अपने पूरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी कर ली थी, वो अपने आप को बहुत कोसने लगी थी और जो भी बुरा वो अपने बारे में सोच सकती थी वो उसने सारा सोचना स्टार्ट कर दिया। बट उसकी लाइफ में एक फ्रेंड थी उसकी, जिसको देखो, हम सबकी लाइफ में एक ना एक कोई फ्रेंड होती है जिसको हम अपना सब कुछ बताते हैं। तो उसने भी अपनी एक फ्रेंड को अपना ये चीज़ बताई कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। एवरीथिंग शी टोल्ड टू हर बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको बोला कि वाई डोंट यू ट्राई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसको लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, पहले उसको लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ होती है, मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम हमेशा प्यार वगैरह इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं उसको, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, शुरुआत में उसको लगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कहीं ये कोई तंत्र मंत्र या तंत्र विद्या समथिंग लाइक तो नहीं है। तो उसको लगा कि यार ये सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, बट उसकी फ्रेंड ने जब उसको बोला कि तू एक बार ट्राई तो करके दे, तो उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें करना स्टार्ट किया, स्क्रिप्टिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, उसने थोड़ा सा अफर्मेशन वगैरह करना स्टार्ट किया और उसने अपनी रियलिटी में थोड़ा सा चेंज नोटिस किया। और उसने नोटिस किया कि 1 महीने बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दोबारा से मैसेज किया और उसका नॉर्मली ऐसे ही हालचाल पूछा। और जैसे ही उसने उसको वापस से मैसेज किया, उसका वापस से वही सारा थॉट प्रोसेस वापस से चलने लगा कि बट यार मैं तो उसको डिज़र्व ही नहीं करती, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, उसकी फैमिली ये, उसकी फैमिली वो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ही गोस्टेड हर अगेन। ऐसे ही करते करते फिर वो लास्ट में मेरे पास आई इन जनवरी, और ये बात कर रही हूँ मैं जनवरी 2024 की। एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग और आई कुड रिलेट टू हर स्टोरी सो मच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्टोरी में इतना सारा चीज़ें, मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस था, इसका जो फीलिंग्स थी, वो सारी मैं समझ पा रही थी, क्योंकि एक टाइम पे वैसा मैं भी फील करती थी, मेरी सिचुएशन भी वैसी ही सेम थी। बस पेरेंट्स वाली साइड को छोड़ के, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो वो वाली साइड छोड़ के बाकी मेरी सिचुएशन जॉब और एसपी को रिलेटेड भी बहुत सेम थी। तो जब वो मेरे पास आई तो पहली बात तो शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना सबको ये बोला जाता है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, अगर यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी तो आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी, यूनिवर्स की मर्ज़ी नहीं होगी तो आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिलेगी। उसके साथ भी यही सेम चीज़ थी, उसको भी ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स उसको टेस्ट कर रहा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको यूनिवर्स को इम्प्रेस करना होगा। जब वो मेरे पास आई तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ये लगा कि वो स्टार्टिंग से बोलती थी कि मैम आई एम डिटरमाइंड टू सेंड यू माई सक्सेस स्टोरी। मतलब उसके दिमाग में ये था कि मैं आपके पास आऊँगी तो मेरी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली शेयर होगी।
मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि यू आर द लास्ट कोच जिसके पास मैं जा रही हूँ, और अगर मुझे आपके पास से भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो मैं समझ जाऊँगी कि यूनिवर्स चाहता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में चेंजेस हों। और सबसे पहली जो चीज़ मैंने उसको समझाई वो यही थी कि यूनिवर्स को अपने से बाहर एक्सटर्नल मानना बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स एक्सटर्नल नहीं होता है, यूनिवर्स इज़ विद इन यू। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसके एक एक बिलीफ पे काम करना स्टार्ट किया। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि एक ही कॉल में उसके साथ चमत्कार हो गया था, नहीं। एक कॉल तो उसको सिर्फ कंसेप्ट समझने में ही लगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है, कैसे चीज़ें प्रोसेस करते हैं, सब कुछ उसको समझने में ही लगा। और धीरे धीरे करके उसने अप्लाई करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके उसके साथ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होने स्टार्ट हुए। अब हाँ, मैंने क्वेश्चन देखा था एक कमेंट सेक्शन में कि ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या होते हैं। देखो, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स वैसे तो शायद मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, बट मैं एक बार फिर से ब्रीफली बता देती हूँ। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का मतलब होता है ऐसा एक ब्रिज। देखो, पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक जाने के लिए आपको ABCDEFG ये सारा चीज़ क्रॉस करना पड़ेगा। वो होता है एक ब्रिज। मान लो आप कोई भी इंडिया से लेके श्रीलंका तक जाने के लिए एक कोई भी ब्रिज बनाओगे, तो वो ब्रिज क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच के लिए जो इवेंट्स होंगे, कि मान लो अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पहले हो सकता है कि उसका कॉल आएगा, फिर आपकी बातें स्टार्ट होंगी, फिर वो अपने घर पे आपको मिलवाएगी जो भी है, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें डिस्कस होंगी, वेन्यू बुक होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। तो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बोल लो या फिर ब्रिज ऑफ इवेंट्स बोल लो, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक लेके जाते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रिज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके साथ सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लगे। अब उसके साथ सबसे पहला इवेंट जो हुआ था वो ये हुआ था कि उसके मम्मी पापा से उसके रिलेशन अच्छे होने लगे थे, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के लिए भी जो थे अफर्मेशंस कर रही थी। उसने अपने ट्रॉमास पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, और क्योंकि उसके ट्रॉमास चाइल्डहुड वाले ट्रॉमास थे, क्योंकि उसको बचपन से प्यार नहीं मिला था, उसको बचपन से कोई भी अफेक्शन नहीं मिला था, तो उसने सबसे पहले इसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया कि जितना भी अफेक्शन उसके घर वाले देते हैं, जितना भी अफेक्शन उसको अभी भी थोड़ा बहुत भी, इवन इफ इट्स द टाइनीएस्ट बिट, उसने उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपके पास बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। और हमेशा याद रखो कि वट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करोगे तो आपके पास बड़ी चीज़ें भी आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक एक कंफर्मेशन बायस पे काम करता है। कंफर्मेशन बायस का मतलब जो चीज़ आपका दिमाग सबसे ज़्यादा सोच रहा है, जिस चीज़ पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसी चीज़ का कंफर्मेशन आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी में शो करेगा। तो धीरे धीरे से जब उसने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पर काम करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, अफेक्शनेट कह रही हूँ, ग्रेटफुल होने लगी, तो उसने रियलाइज़ करा कि उसकी लाइफ में उसके मम्मी पापा का नेचर भी चेंज होने लगा धीरे धीरे। वो पहले की तरह उसको टॉन्ट नहीं मारते थे, पहले की तरह उसको हर चीज़ में कोसते नहीं थे। ऑल्दो ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई थी, शी वॉज परसिस्टेंट, ठीक है। ये वो 2-3 महीने तक परसिस्ट करती रही थी विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट। क्योंकि जब तक आप परसिस्ट नहीं करोगे और अगर आप 2 दिन में ही हार मान लोगे तो आप भूल जाओ कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफ स्टाइल। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल की तरह लेना होगा कि अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे एक सिंपल येट पावरफुल डाइट अपने बॉडी को देनी है। उसी तरह से अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, बेटर करनी है, तो एक बहुत ही सिंपल येट पावरफुल मेंटल डाइट आपको आपके दिमाग में रखनी होगी। तो वही उसने करना स्टार्ट किया
और उसको कोई भी एविडेंस नहीं दिखता था, और जब उसको एविडेंस नहीं दिखता था तो वो मेरे पास आती थी, कहती थी मैडम मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, प्रोबेबली ये सब मेरे लिए काम नहीं करता है, प्रोबेबली यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी। तो मैंने सबसे पहले उसका यही बंद कराया कि भैया ये बोलना बंद करो कि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, बिकॉज यूनिवर्स कोई आपके बाहर की कोई एंटिटी नहीं है जो आपको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगा कि यू हैव लिटरली चेंज्ड योर इनर सेल्फ, तब तक वो आउटर रियलिटी में भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना। तो उसके लिए आप काम कर रहे हो और उस पर काम करते रहो। मोरल डाउन हुआ था, उसका भी बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हुआ था, बट क्या है कि व्हेन यू आर सो डिटरमाइंड टू चेंज योर लाइफ, और जैसे कि उसने बोला था कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर सेंड करूँगी, और उसने वो सेंड की भी मुझे। और जब उसने वो सक्सेस स्टोरी अपनी सेंड की तो आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रही थी और मैं चाहती थी कि वो सक्सेस हो, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो अपने ऊपर तो यू हैव टू सक्सीड, एंड यू आर डेस्टिन्ड टू सक्सीड बिकॉज आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो पहला ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स ये हुआ कि उसके मम्मी पापा का नेचर धीरे धीरे करके चेंज हुआ, और उसके मम्मी पापा उसके अफर्मेशंस को रिफ्लेक्ट करने लगे। जो सीन मैंने बताए थे उसको वैसी चीज़ें उसके मम्मी पापा करने लगे। उससे उसको ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में उसके थॉट प्रोसेस से, उसके इमेजिनेशन से उसकी रियलिटी में चेंजेस हो रहे हैं और होते हैं, और धीरे धीरे करके उसका फेथ बिल्ड होने लगा इस चीज़ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ था वो ये था कि उसको जॉब के लिए बहुत सारे कॉल्स आने लगे, जिसके लिए वो कई महीनों से ट्राई कर रही थी, बट उसको कॉल नहीं आ रहे थे। और वो मुझे कह रही थी मैं बहुत महीनों से ट्राई कर रही हूँ बट मुझे कॉल्स नहीं आ रहे हैं। और फाइनली उसको वो कॉल्स आने लगे, और उसके बाद ये हुआ कि उसके दिमाग ने उसको बोला कि क्यों ना मैं किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करूं जो मुझे शायद किसी कंसल्टेंसी से इंट्रोड्यूस करा पाए, या फिर मुझे किसी कंसल्टेंसी का नंबर दे दे। तो फाइनली उसकी फ्रेंड ने उसको एक कंसल्टेंसी का नंबर दिया, और जब उसने उस कंसल्टेंसी को कांटेक्ट किया तो उस कंसल्टेंसी में उस कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। सो ये भी एक ब्रिज था कि देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अपने बिलीव्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हो ना, तो आपको ये नोटिस करना होता है कि आपका दिमाग आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। और उसके दिमाग ने उसको ये चीज़ करने के लिए इंस्पायर किया कि गो कॉन्टेक्ट योर फ्रेंड। उसके दिमाग ने उसको आइडिया दिया कि क्यों ना मैं किसी अपनी फ्रेंड को कांटेक्ट करूं और शायद वो किसी कंसल्टेंसी का नंबर दे दे, क्योंकि उसकी फ्रेंड एचआर में थी। तो उसने उसको नंबर दिया और फाइनली उसकी जॉब भी अच्छी लग गई, जो जिस फील्ड में वो चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी किसी फार्मेसी फील्ड में उसकी नौकरी लगे, और उसकी एक्चुअली में उसी फार्मेसी कंपनी में क्या बोलते हैं उसको जॉब लग गई। तो आप देख रहे हो, आप धीरे धीरे उसके मम्मी पापा के भी रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, उसकी जॉब भी अच्छी लग गई, और बीच बीच में उसके एसपी का भी उसको कॉल मैसेज आ जाता था, बट वो एक पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं हो पा रहा था जो वो पहले जैसा चाहती थी। बट आई केप्ट टेलिंग हर कि डू नॉट लूज फेथ, क्योंकि सारी रियलिटी को चेंज करने का पावर आपके अंदर ही है। ऑल यू हैव टू डू इज परसिस्ट। और वो कहते हैं ना कि आपको नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव दिस फेथ कि जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है वो आपके ही फेवर में चल रहा है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है वो पता नहीं मेरे फेवर में है या नहीं है, तो यू विल क्रिएट मोर डाउट्स इन योर रियलिटी। आप डाउट वाले सिनेरियोज क्रिएट करोगे। बट अगर आप ये फेथ रखते हो कि जो भी चल रहा है मेरी रियलिटी में इन द बैकग्राउंड वो मेरे ही फेथ में चल रहा है, वो मेरे ही फेवर में चल रहा है, तो चीज़ें आपके ही फेवर में होंगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ लगभग 6 महीने बाद जनवरी आई थिंक जून या जुलाई में उसके बॉयफ्रेंड ने उसको वापस से कांटेक्ट किया, और एंड दिस टाइम ही एग्जैक्टली मैसेज्ड हर द सेम थिंग जो वो इतने टाइम से विजुलाइज कर रही थी। ही कॉन्टेक्टेड हर इन द एग्जैक्ट सेम वे जो वो विजुलाइज कर रही थी, कि वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसको इस तरह से प्रपोज करे या फिर इस तरह से एक वो होता है ना कम बैक करे। वो चीज़ उसके बॉयफ्रेंड ने वैसी ही की।
हुआ ये कि बैकग्राउंड की स्टोरी मैं बताती हूँ, उसने मुझे बताई थी। तो उसने मुझे ये बताया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ना, जब उसने अफर्म करना स्टार्ट किया तो उसको उसके ड्रीम्स आने लगे। पहले उसको उसके ड्रीम्स नहीं आते थे। जब उसने अफर्म करना स्टार्ट किया तो उसको उसके ड्रीम्स आने लगे, और जब उसको ड्रीम्स आते थे तो उसका बॉयफ्रेंड इस तरह से उसको साइन लेता था कि कहीं दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द गॉड कि शायद ये मेरे लिए ही बनी है, शायद मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और जब जब उसको ऐसे ड्रीम्स आते थे तब वो उसको मैसेज करता था, बट उसका वही सेम रूप देख के, पहले जैसा इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रूप देख के वो वापस से चला जाता था। तो मैंने उसको यही बोला कि पहले अपनी ओल्ड आइडेंटिटी पे काम करो। अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ोगी नहीं तब तक न्यू रियलिटी में शिफ्ट कैसे करोगी। तो उसके बॉयफ्रेंड को ऐसे ड्रीम्स आने लगे, ऐसे फ्लैशबैक्स आने लगे, और जब उसको फ्लैशबैक्स आते थे तो उसका मन करता था कि मैं वापस से उसके पास बात करूं, उसके हालचाल पूछूं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो सब बढ़ता इतना बढ़ गया कि एक दिन फाइनली ही गेव अप, और उसने फाइनली उसको मैसेज किया, और उसने उसको एग्जैक्टली मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। वो एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट उसके बॉयफ्रेंड ने उसको भेजा था, और इतना प्यारा उसने मैसेज भेजा था उसको। आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि कितना प्यारा मैसेज था ये। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था ये देख के कि फाइनली हर बॉयफ्रेंड कन्फर्म्ड टू हर एफर्मेशंस। और उसके बाद से अभी तक वो लोग रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा है। कई बार वो वापस से अपने उस पुराने आइडेंटिटी में जंप कर जाती है, बट देन शी कम्स बैक टू मी एंड सेज कि मैम आई नीड सम मोटिवेशन, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। बट मैं उसको ये बोलती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में बार बार मोटिवेट होने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ रही है तो यू हैव टू लुक इनटू योरसेल्फ कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको मोटिवेशन कहीं और से नहीं, खुद के अंदर से आना चाहिए। क्योंकि इनर मोटिवेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ एनी मैनिफेस्टेशन। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे कोई चीज़ करने के लिए, आपको कोई कितना ही धक्का देता रहे, आप वो चीज़ नहीं करोगे। ऑल्दो उसके लिए वो चीज़ काम करती थी, क्योंकि वो ये चीज़ समझ गई थी कि मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे हर टाइम नहीं पड़नी चाहिए। और फाइनली जाके उसने मुझे मैसेज किया कि मैम वी आर गेटिंग इंगेज्ड, और उनकी शादी की डेट अभी निकलनी बाकी है। बट आई एम सो हैप्पी कि उसने अपनी पेरेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी की, उसने जॉब भी अच्छी मैनिफेस्ट की, और उसने अपने एसपी को भी वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। एंड दिस इज़ द सेम थिंग दैट यू गाइज कैन ऑल्सो डू इफ़ यू कैन स्टे परसिस्टेंट इन योर न्यू रियलिटी। सिंपल सी आपको एक चीज़ करनी है कि यू जस्ट हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, और अपने ऊपर काम करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी लाइफ में किस तरह से अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना है, कॉन्टैक्ट एनी कोच दैट यू वांट टू कॉन्टैक्ट एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो इस वीडियो को आई होप आप अपने दिमाग में घुसेड़ोगे और समझोगे कि क्या चीज़ इसमें से सीखने वाली है और क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और यस, अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू बाय माय मैनिफेस्टर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।